मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कुछ ऐसा बताने आए हैं जिसे जानकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, इसलिए मैं आज आया हूँ तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने। जंगल में चाहे कितने ही जानवर क्यों ना हों, लेकिन जब शेर आता है तो सब शांत हो जाते हैं और अब न्याय की तलवार अपने हाथों में लेकर स्वयं तुम्हारे लिए, उन चीज़ों के लिए जिसे तुमने खो दिया है, जो तुमने हासिल किया, उसे दुनिया के समक्ष लेकर आने के लिए और तुम्हें उस पद प्रतिष्ठा तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए जिसके तुम भीड़ में भी चुने गए हो। मेरे बच्चे, यह संदेश नहीं बल्कि यह प्रकृति की पुकार है। जो तुम सुन रहे हो वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह सुन नहीं रहा है। तब तक बहुत करोगी। जो संसार तुमसे करवाना चाहता है वैसा तुम कब तक करोगी। जैसा लोग तुम्हें कहना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, आखिर कब तक तुम बलिदान करोगी। तुम्हारी बलिदान, तुम्हारी कुर्बानी को भी तुम्हारा मैं समझता हूँ, जो तुम्हें सदैव ताने भी करते हैं। जब मनुष्य का अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए, स्वयं का ही धर्म संकट में पड़ जाए, तब वास्तव में आवाज़ उठाना ही वास्तविक धन है। इस संदेश को सुनने वाली आत्माएं अच्छी हैं। अब उनके सोने का समय नहीं है, अब समय आ गया है। तुम जिसके हकदार हो, जिसके योग्य हो, उसके लिए आवाज़ उठाने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर जो ध्वनि चल रही है उसका क्या हल होने वाला है, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं ही साहस बन जाऊंगा और तुम्हारी विजय को सुनिश्चित कर दूंगा। अपनी ही मांग में, इच्छा शक्ति में तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हर प्रश्न पर तुम्हें उत्तर देने वाला हूँ। तुम्हें विस्मृत नहीं कर देता। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो या हारने वाले हो, तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाली क्या मैं तुम्हें महसूस नहीं होता। पहाड़ों के शिखर पर जहाँ मानव नहीं पहुँच सकते, वहाँ वनस्पतियों का संतुलन करने वाला आखिर कौन है। सर्दी, गर्मी, बरसात पर झरझर आखिर कौन करता है, उनको नियंत्रित कौन करता है। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे स्मरण करते करते रो देते हो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति आखिर कौन है। क्या तुम्हें आभास नहीं हुआ, मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जलन दर्पण गर्मी होती है। मैं तुम्हारे बारे में घुली हुई सुगंध होती हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन के द्वार खोल दो, मैं आ रहा हूँ। वास्तव में तुम्हें न्याय दिलाने के लिए तुम्हें इस संसार को फिर से यह बताना होगा कि मौत हो जाने का अर्थ कभी भी कमज़ोर हो जाना नहीं है। तुम कौन हो? तुम कमज़ोर नहीं हो। जब समुद्र शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसने भयंकर तूफान को अपने भीतर समेट लिया है, और जब जानबूझकर उसके ऊपर लोग बात करते हैं, तब ऐसा बवंडर उठता है, ऐसा तूफान उठता है कि चारों ओर विनाश ही विनाश छा जाता है। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने हृदय के द्वार खोलने की पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगे। उसकी प्रक्रिया में तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ बातें जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, जिनके मन को गहराई से समझना
तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हें महसूस करना होगा कि आखिर इस चराचर जगत में बहुत से जीव मौजूद हैं। फिर तुम्हें उच्चतम कोटि का जीव अर्थात मनुष्य क्यों बनाया गया है? क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल दुख भोगना, चिंता में रहना या बार बार योजनाएं बनाना है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इससे कहीं श्रेष्ठ है। तुम्हारा जीवन बहुत महान है और बहुत सी योजनाओं से गठित हुआ है। तुम्हें योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है जो मैं बस सब प्रकृति पर छोड़ दो। तुम्हें मालूम होगा, तुम्हें त्यागना होगा, तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे जीवन में मोह से कहीं ज़्यादा महत्व प्रेम रखता है, तो वे स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। तुम जो निरंतर अपने बारे में गलत बातें करते हो, गलत बातें मत किया करो। जो खुद को ही तुम हतोत्साहित करते हो, तुम्हें इस क्रिया से बाहर आना होगा। मेरे बच्चे, अपना उत्साहवर्धन तुम्हें स्वयं करना होगा। तुम्हें स्वयं समझना होगा कि तुम की बेहतर चीज़ें नहीं हैं। तुम जिन चीज़ों को बेहतर करने वाले हो उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसे जीवन से लाने की बेवजह प्रयास मत करो। जो तुम्हें मिल रहा है वह अद्भुत है, जो तुम्हें मिलेगा वह अतुलनीय होगा, और जो तुम पाने की योग्यता रखते हो वह श्रेष्ठतम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। तुम्हारा जीवन मूल्यों से भरा हुआ है। बेहतर मूल्य मानव जीवन के सबसे उच्चतम मूल्यों में से, इसलिए तुम्हारी विजय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किंतु मेरे बच्चे, जीवन में परीक्षाएं तो आती रहती हैं। तुम्हें उन परीक्षाओं से ऊपर उठकर कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा, प्रगति का विचार करना होगा। बहते पानी की तरह अपने जीवन को बहने दो। जिस प्रकार पानी बहकर, नदी बहकर समुद्र में चला जाता है, मनुष्य का जीवन भी नदी की भांति बेहतर समुद्र में ही मिल जाता है। मेरे बच्चे, उस क्षीर सागर में तुम्हारी सबकी भलाई है और अंततः ही होगा। लेकिन बहुत से मनुष्य उत्साह में आकर धारा के विपरीत बेवजह के प्रयत्न में लगे रहते हैं, किंतु हताश तो वापस ग्रहण करें। यह और भी अच्छा है कि आप जल को अपने घर से लेकर जाएं। मेरे बच्चे, घर से ले जाने वाले जल से आपको जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। आप यह एक बार करके अवश्य देखें। उस जल से आपको सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे।